जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सेशन में जिसका नाम है ओके फिर से एक बार जिसका नाम है सक्सेस बाइट्स विद आरसी सर। और ये अभी बदल गया है, सक्सेस बाइट्स विद आरसी सर अभी बाजू में रखते हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम चाणक्य नीति। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है लाइफ लेसन्स फ्रॉम चाणक्य नीति। तो मैंने कोई जिसे कहते हैं पीपीटी या फिर चाणक्य की फोटो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को। इनका नाम है आचार्य चाणक्य। क्या नाम है? आचार्य चाणक्य। तो आज हम इनके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। मैं हमेशा, क्या आपने नोट किया, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, व्हाट्स द वर्ड, रिकमेंड करता हूँ कि हर किसी को भगवत गीता सुननी चाहिए। व्हाट्स द वर्ड, पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। मेरा और एक रिकमेंडेशन होता है रेगुलर, चाणक्य नीति समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, है ना। चाणक्य नीति। मैं विदुर नीति को भी काफी रिकमेंड करता हूँ। दास बोध का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये सब जो बुक्स है, जिसे धर्म ग्रंथ कहना है तो धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये लाइफ लेसन्स हमें देते, लाइफ लेसन्स। तो सफलता की तरफ तेजी से बढ़ने का महामार्ग है ये, या तो फिर असफलता से बचने का। व्हाट्स द वर्ड, असफलता से बचने का भी ये है। तो आज का क्योंकि पहला सेशन है, तो हम जानेंगे आचार्य चाणक्य कौन है। कितने लोग जानना चाहेंगे आचार्य चाणक्य कौन है इसके बारे में? अगर आप जानना चाहते हो तो आपको टाइप करना है। क्या टाइप करना है ये आपको ही डिसाइड करना है ना। तो टाइप कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हो तो टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बच्चा एकदम होशियार है। सो द वर्ड इज ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। तो देवी और सज्जनों, मैं आप सबके सामने एक स्टोरी लेके आ रहा हूं, और ये होंगे टोटल, लेट अस सी, 18 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। सेशन कितने होंगे मैं नहीं जानता, सेशन कितने होंगे मैं नहीं जानता, बट 18 पॉइंट्स की मैं बात करूंगा। और ये 18 पॉइंट आज का दिन के बाद वाले होंगे। तो आज हम सिर्फ जानेंगे एक ऋषि के बच्चे के बारे में। एक ऋषि है जिनके बच्चे के बारे में हम जानेंगे, और इस ऋषि का नाम है ऋषि कनक। ऋषि कनक जो थे, उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा चाणक्य। क्या रखा? चाणक्य। अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानते हैं। ओके, ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये दोनों नाम से जाने जाते हैं, कौटिल्य, ओके, और विष्णुगुप्त। इन्हें आचार्य चाणक्य भी कहा जाता है। व्हाट्स द वर्ड? आचार्य यानी टीचर, टीचर। मॉडर्न एरा के, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मॉडर्न एरा के ये सबसे बड़े कोच हैं, सबसे बड़े बड़े कोच हैं। अगर हम इतिहास की बात करें, और इतिहास में किसी देश की या किसी खंड की हिस्ट्री को पूरी तरह से बदलने वाले अगर कोई मोड़ आए हैं, तो इसमें एक भगवत गीता, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया था कुरुक्षेत्र के युद्ध धर्मस्थल, और ये उसी एरिया के आसपास चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बनाया। तो कितने लोग जानते हैं चाणक्य के बारे में? वो टाइप करे JH जानते हैं, और जो नहीं जानते वो टाइप करे NJH नहीं जानते, है ना। तो जो जानते हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा कल से एक एक सेशन लेने के लिए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर भी टाइप करते रहिए। अब चाणक्य जो है, ओके, उनका जो बेस है वो पाटलिपुत्र का है। व्हाट्स द वर्ड? पाटलिपुत्र। ओके, मगध देश था। पाटलिपुत्र यानी अभी जिसका नाम पटना, पटना है, पटना बिहार की राजधानी, पटना। तो ये वहां से आते हैं। और उस वक्त मगध एक बड़ा राज्य था। उस वक्त भारत में अलग अलग 16 पार्ट या 16 राजाओं का राज था, अलग अलग। तो साउथ में कोई, नॉर्थ में कोई, और मगध ये बड़ा था उस वक्त। मगध यानी बिहार और यूपी मिला के एक होता है। अभी आप अगर देखो तो महाराष्ट्र, MP और यूपी, ये अपने आप में बहुत बड़े स्टेट है। पुराना वाला यूपी जो कि अभी 2-3 राज्यों में बढ़ चुका है, वह वाला, और बिहार, दोनों मिला के मगध बनता था। तो मगध में इनका जन्म हुआ। वहां से ये एजुकेशन के लिए चले गए तक्षशिला। कहाँ गए? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? तो भारत का एक पार्ट है जो अभी पाकिस्तान में है। रावलपिंडी और लाहौर के आसपास एक स्पॉट है, वहां तक्षशिला, वहां इनकी पढ़ाई होगी। ओके, और फिर हुआ क्या? तक्षशिला में ही वो रहने लगे। आचार्य चाणक्य ये नाम उन्हें वही मिला। कहाँ मिला? तक्षशिला में। वहां उनकी बुद्धिमत्ता को देख के बहुत ही हो गया।
यानी लोग खुश हुए और उन्होंने उनको आचार्य कहना शुरू कर दिया कि कुछ लोगों ने उन्हें कौटिल्य कहना शुरू कर दिया। तो ये पेट नेम्स है उनके, विष्णुगुप्त उनका ओरिजिनल नाम। ओके, तो हुआ ये कि जब अलेक्जेंडर सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पे, अलेक्जेंडर सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो तक्षशिला का जो युवराज था उसने लड़ने का नहीं, सरेंडर करने का निर्णय ले लिया। ध्यान से सुनना, सरेंडर करने का निर्णय ले लिया। और तब चाणक्य को वो बात अच्छी नहीं लगी, तो चाणक्य ने अपनी जो एजुकेशन का जो उसका ये था, यानी स्कूल थी ऐसे मान लेते, स्कूल को उसने मिलिट्री स्कूल में कन्वर्ट कर दिया और उसने अपनी एक छोटी सेना का निर्माण कर लिया और डिफेंड करने की कोशिश करने लगे। फिर आगे वाली बात आपको पता है, अलेक्जेंडर आया, पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई, है ना। उस लड़ाई में वो काफी उसको क्षति पहुंची, वो हारा तो नहीं पर काफी उसको इतनी क्षति पहुंची कि उसके बाद उसने आगे वाला इन्वेजन रोक दिया और यहाँ से वापस चला गया अपने घर की तरफ, है ना। और आप जानते हैं वो जाते जाते घर तक पहुंचा नहीं, बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। और चाणक्य जी का एक गुप्तचर था, उसने उसके जो सेनापति था जिसको भारत से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रखा गया था, उसको वो गुप्तचर ने मार दिया और भारत फिर से, जिसे कहते हैं फॉरेनर के रूल से बच गया। फिर से बात आगे बढ़ी। तो जब चाणक्य या आचार्य चाणक्य वापस आए मगध में, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई उनके जीवन में। पहली चीज ये हुई कि चाणक्य रोड से चल रहे थे, मगध के रोड से चल रहे थे और उनके पैर को ठोकर लग गई। उन्होंने नीचे देखा तो पत्थर था। चाणक्य ने इधर देखा उधर देखा तो रोड पे काफी सारे पत्थर थे उस पार्ट में। चाणक्य ने सभी पत्थरों को रास्ते से हटा दिया, सभी पत्थरों को रास्ते से हटा दिया, परमानेंट सॉल्यूशन किया। उसको लगा ये रोज का मेरा रास्ता है, तो यहाँ पे मैं ये पत्थरों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जस्ट थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। तब राजा का एक मंत्री था, उसने चाणक्य को देखा और उसकी जिद को देखा, तो उसने राजा के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया। ध्यान से सुनना। अब शुरुआत में तो राजा ने उनको ज्यादा भाव नहीं दिया, और राजा कोई ब्राह्मण की अपॉइंटमेंट थोड़ी करेगा, आया ना। तो वो हो गए। बट जब एक दिन राजा कुछ गिफ्ट बांट रहा था, तब चाणक्य भी दरबार में सामने आ गया। एंड चाणक्य वाज नॉट वेरी गुड लुकिंग। ये तो फार बेटर पिक्चर है। ही वॉज नॉट वेरी गुड लुकिंग। तो उसको देख के राजा ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, बोले तुम्हें तो मेरे दरबार में आना ही नहीं चाहिए, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, ऐसे वैसे 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 वैसे। अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये बात यहाँ से शुरू होती है। तो उस दिन उसने कहा तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है। अब ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्मांड शब्द है, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है ना। तो जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मांड को जानता है, यानी जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण। ओके, और जिसके पास ज्ञान नहीं है पर ब्राह्मण वाला सरनेम है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा एज पर दिस क्राइटेरिया। ध्यान से सुन लेना, भगवत गीता में भी लिखा गया है चतुर्विधा भजन्ते माम नहीं, वो तो जना सकृतेन अर्जुन नहीं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। मैंने ही चारों वर्णों की रचना की और उन्हें गुण और कर्मों के अनुसार विभाग दिया। तो ब्राह्मण की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, ज्ञानी को ब्राह्मण कहते हैं, वो जो ब्रह्म को जानता है, जो जिसने वेदों को पढ़ा है। तो ऐसे ये ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा तुमने ब्राह्मण और आचार्य का अपमान किया। थोड़ी समझाने की कोशिश की तो और ज्यादा बेइज्जती हो गई। अब ध्यान से सुन लेना, पिक्चर की स्टोरी यहां से शुरू हो जाती है ना। अब ये दरबार में बैठे, बेइज्जती तो हो गई, और ये बहुत बड़े ज्ञानी थी, तक्षशिला से जब आए, है ना, तब इनको बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते थे और इनका नॉलेज बहुत अच्छा था। इन्होंने उसे चैलेंज कर दिया कि मैं तेरी सत्ता को खाक में मिला दूंगा। ओके, और जब तक मैं तेरी सत्ता को खाक में नहीं मिलाता मैं चोटी नहीं बांधूंगा। चोटी। तो ऐसी दो कस्में याद है हमें। एक तो महाभारत में द्रौपदी ने कहा था, जब तक दुशासन की जांग का खून लेके नहीं आते तुम, है ना, तब तक मैं ये मेरे बालों को बांधूंगी नहीं, बोले, है ना। तो भीम ने एक कसम खाई थी और चाणक्य ने एक कसम खाई। एंड स्टोरी वहां से शुरू हो जाती है दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ज्ञानी की, तत्वज्ञानी की। अब इनकी बाकी वाली स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगा, बट आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। 2 पैराग्राफ स्कूल बुक्स में आते हैं आजकल, 2 पैराग्राफ ओनली, है ना। मुगलों के लिए 2 साल सिखा देते, इंडिया ग्रेट है हमारा।
है ना। बोले बाबर कौन, हुमायूं कौन, शाहजहां कौन, औरंगजेब कौन, औरंगजेब का बेटा कौन, सब सुना देंगे। और शिवाजी महाराज बोले 2 पैराग्राफ में खत्म करेंगे। ध्यान से सुन लेना, चलो हमें उसमें नहीं पढ़ना। तो ये वो व्यक्ति है जिसने चंद्रगुप्त का चुनाव किया, और चंद्रगुप्त को भारत का, मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला ना आपको, 16 अलग अलग राज्य थे, और चाणक्य को पता था जब तक ये बटे रहेंगे, इधर से खैबर खिंड, यू नो खैबर खिंड पता है आपको, अग्नेय दिशा से कोई ना कोई अग्नेय, यस, ओके, वहां उस साइड से कोई ना कोई अटैक करेगा। कहां से? अफगानिस्तान वाली साइड से, वहां से अटैक होते रहेंगे। तो बोले सबको इकट्ठा करना है, और उन्होंने वो किया। उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। चंद्रगुप्त सम्राट बने। चंद्रगुप्त की और एक पहचान मैं आपको बताना चाहूंगा, सम्राट अशोक के वो दादा थे। सम्राट अशोक भी आपने सुना होगा, और सम्राट अशोक को भी इन्होंने ही कोचिंग दी थी। तो 3 पीढ़ियों को उन्होंने कोचिंग दी, स्वयं चंद्रगुप्त को, उनके बेटे को, बिंदुसार नाम था उनका, और उसके बाद सम्राट अशोक को। तो ये बहुत ज्ञानी थे। अब इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी बात, और ये कंट्रीब्यूशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इन्होंने पहले तो जीवन के बेसिक मूल्यों को सामने रख दिया, जीवन के बेसिक मूल्यों को। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये कोइंसिडेंस नहीं कि ये बुक मेरे पास है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये हर किसी के पास संग्रहणीय बुक है। तो जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके नियम उसमें लिखे गए हैं, सबके लिए यूजफुल है। कृपया इसको पढ़े, अच्छे से इसकी स्टडी करिए, मेरा रिकमेंडेशन है। अदरवाइज बेसिक पॉइंट तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। तो जीवन के नियमों पे उसने बात की। ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने गवर्नेंस की बात की, यू नो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, मोदी जी बात करते हैं ना। अब अंग्रेजों का ये मानना है, चाइनीज लोगों का ये मानना है कि गवर्नेंस उन्होंने लाया। आज से 2300 साल पहले चाणक्य वॉज द फर्स्ट, उसने एंटायर कंट्री का गवर्नेंस सेट करके दिया, जो पीढ़ी बाद पीढ़ी, पीढ़ी बाद पीढ़ी गया। अमेजिंग। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखा, यू नो अर्थशास्त्र। उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज कैसे हो सकती है, यानी काम जब बढ़ जाए तो उसको संभालने का तरीका क्या होता है, उसका गाइडेंस दिया। टैक्स की सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी, व्हाट्स द वर्ड, टैक्स की। और उन्होंने, ध्यान से सुनना, जिसके बारे में हम कल से बात करेंगे, चरित्र का निर्माण कैसे किया जाता है, व्हाट्स द वर्ड, चरित्र का निर्माण कैसे किया जाता है, बड़े से बड़े सपने को, बड़े से बड़े ध्येय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे आप चेक डाउन कर सकते हो, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, कैसे आप प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो, किस तरीके से। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये शब्द जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, उसका एंटिसिपेशन बहुत 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 बढ़िया था। व्हाट्स द वर्ड, एंटिसिपेशन इतना बढ़िया था कि धनानंद ने तो अपने बहुत सारे, जो दुश्मन राजा था उसने अपने बहुत सारे सैनिकों को कटवा दिया। चाणक्य इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से सोच सकता था, जिसे आप इंट्यूशन कह सकते हो, है ना। उसका इतना अच्छा था कि उसको दुश्मन की स्टेप पहले से अंदाजा लग जाता था। तो जस्ट इमेजिन करो, मैं अपोजिशन लीडर हूं और मैं 3 लोगों के साथ मैंने मीटिंग कर दी, और मेरा प्लान चाणक्य ने पहले एंटिसिपेट कर लिया और सेटिंग लगा दी। अब युद्ध हो गया, युद्ध राजा हार गया, ये अपोजिशन वाला। तो उसने पहला काम क्या किया, जो 2 लोग मीटिंग में थे उनको बुलाया, किसने गद्दारी की, यू नो, कोई एक्सेप्ट नहीं करा, दोनों को मार डाला। ऐसे चाणक्य की वजह से बहुत बार हुआ। दिस इज कॉल्ड एज एंटीसिपेशन। साइकोलॉजी के बड़े, अभी उनके अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो साइकोलॉजी का उल्लेख नहीं है, बट ही वॉज अ मास्टर मास्टर साइकोलॉजिस्ट, ऐसा मेरा कहना है, पर्सनल ओपिनियन। गूगल करोगे नहीं मिलेगा, बट ये जानते थे कि लोगों के मन में क्या हो रहा है, सामने वाले की अगली चाल क्या होगी। तो एंटीसिपेशन से इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई, वॉर की स्ट्रेटजीज, गवर्नेंस की स्ट्रेटजीज, समाज के उत्थान की स्ट्रेटजीज, एंड दैट इज हाउ हमें हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट किंगडम, मौर्य किंगडम जिसे कहते हैं ना, वो हमें मिला। तो मैं आज आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देना चाहूंगा। थोड़ा सा मौर्य किंगडम का गूगल पे मैप देखिए, और देखिए वहां क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है ना। तो काफी सारे उसके बाकी भी कंट्रीब्यूशन है ना। जैसे मान लो उन्होंने जिसे कहते हैं, ये नक्षत्र क्या होते हैं, वो भविष्य के बारे में कहा जाए, या फिर खगोल शास्त्र के बारे में कहा जाए, उसके बारे में उन्होंने, यानी ही वाज अ रियली ब्रिलियंट पर्सन। अब ये सब उनकी जो ब्रिलियंट स्टोरीज है वो हम नहीं सीखेंगे। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं।
अब मैं ध्यान से सुनिए, मैंने तो भगवत गीता को पेरेंटिंग और टीनेज के कोचिंग का साधन बना दिया है ना। तो चाणक्य की मैं वही सलाह आपके पास लेके आऊंगा कल से, जो आपके लिए कामयाबी, आपकी कामयाबी के लिए जरूरत होगी। यानी अपने बेस्ट सीक्रेट्स कैसे रखने हैं, डेवलपमेंट का प्लान कैसे बनाना है, अपने मित्रों की संख्या कैसे बढ़ानी है, शत्रुओं को कैसे गायब करना है, यू नो। ऐसी अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में हम सुनेंगे कल से। तो देवी और सज्जनों, मैं दिल से आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। तो कल फिर से मिलते हैं एक छोटे से लाइफ लेसन के साथ, लाइफ लेसन फ्रॉम चाणक्य नीति। तो थैंक यू, आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण।